हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल मैथ से जीत में। तो दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। पहले के वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न इसमें से रह चुका था। मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना देते हैं और आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये सभी जो भी क्वेश्चन है परीक्षा में पूछने वाले हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे कि जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। कोई धन साधारण ब्याज से 2 बरस में 1200 रुपया तथा 5 बरस में 1500 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, 2 बरस में 1200 रुपया हो जाता है तो यह मिश्रधन हो गया, इसको A1 मानेंगे। और 5 बरस में 1500 रुपया हो जाता है तो इसको हम A2 मानेंगे। और N1 इसको मानेंगे 2 बरस को, और नेक्स्ट जो आ रहा है 5 बरस, इसको हम N2 मानेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक है इसका। और ट्रिक क्या है यहाँ पे देखिए, आप इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह ट्रिक है A1 P इक्वल टू A1 माइनस T1 बटे T2 माइनस T1 ब्रैकेट में A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिए। इसी ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ क्वेश्चन जो है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे A1 कितना दिया हुआ है। सबसे पहले A1 इक्वल टू, देखिए हम 1200 लेंगे। यहाँ 1200 लिखा हुआ है, 1200 रुपया हो गए। ठीक है, और A2 कितना है यहाँ पे, A2 इक्वल टू है 1500 रुपया। इसको लिखेंगे हम 1500 रुपया, 1500 रुपया। ठीक है, उसके बाद में N1 T1, देखिए यहाँ पे समय, देखिए T1 कितना है, 2 बरस है। पहले इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे। T1 है 2 बरस और T2 कितना है, 5 बरस। और इस फॉर्मूला से, ट्रिक से हम सेट करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ, अब देखिए A1 क्या है। A1 जो है, हमको धन निकालना है। कोई धन अगर हम P निकाल देंगे और इस ट्रिक पर सेट कर देंगे तो हमारा जो है मूलधन जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A1 जो है, A1 है 1200। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1200 माइनस T1 है कितना, T1 देखिए, T1 2 बरस है तो लिखेंगे 2, और बटा नीचे दिया हुआ है T2 माइनस T1, यानी 5 माइनस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ A2 कितना दिया हुआ है, 1500। 1500 माइनस हो जाएगा 1200। 1200 यहाँ पे लिखिए, और माइनस 2 बटा 5 में से 2 3 हो जाएगा, और गुना दीजिए। 1500 में से 1200 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा। ठीक है ना, और 3 से इसको कैंसिल करिए, 1 और डबल 0 बैठा दीजिए। 1200 माइनस 100 गुना 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 1200 में से 200 घटाइए तो क्या बच जाएगा, 1000 बच जाएगा। ठीक है, यही 1000 आंसर हमारा हो गया, यही मूलधन हो गया। तो दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1260 रुपया तथा 5 वर्षों में 1350 रुपया हो जाता है, तो कह रहा है कि प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निकालें। अब आया है, इसको भी हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। A1 जो है क्या मानेंगे, यहाँ पे ट्रिक है। एक ट्रिक आप लोग सबसे पहले, चलिए यहाँ पे एक ट्रिक हम लिख देते हैं। इस ट्रिक को आप लोग नोट कर सकते हैं। ट्रिक है A2 माइनस A1 इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, और बट्टा हो जाएगा A1 गुना A1 इंटू N2 माइनस A2
इंटू हो जाएगा N1। ठीक है, इस ट्रिक से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एकदम बिल्कुल आसान है। और इस तरीका से जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिए। इस ट्रिक को नोट कर सकते हैं। यहाँ निकालना है, वार्षिक दर निकालना है, इसीलिए हम दर का जो है कि निकालने का यह ट्रिक है। और मूलधन जो निकालना था, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया वह ट्रिक याद करना है। तो यहाँ पे देखिए A1 कितना दिया है। A1 जो दिया है यहाँ पे देखिए 1260 रुपया दिया है। और A2 इसको रुपया लिख सकते हैं, देखिए रुपया। और A2 कितना दिया है 1350 रुपया दिया है, 1350 रुपया। N1 कितना दिया हुआ है, देखिए 2 बरस है, यह 2 बरस है मतलब समय। N2 दिया है 5 बरस है, 5 बरस। ठीक है, अब इस पर सेट कर दीजिए। उस ट्रिक से हम सोल्व करते, देखिए A2 का वैल्यू कितना है 1350, यहाँ लिखिए 1350 और माइनस हो जाएगा 1260 और बट्टा हो जाएगा, ये रखिए ब्रैकेट में, इंटू 100 हो जाएगा। और यह हो जाएगा A1 1260 गुना हो जाएगा N2 का वैल्यू कितना, देखिए कितना साल है 5 है, माइनस यह हो जाएगा कितना A2। तो A2 कितना है यहाँ पे देखेंगे 1350, A2 है 1350 गुना कितना, N1 कितना है 2 बरस लिखेंगे 2। अब इस पर सोल्व कर दीजिए। देखिए 1350 में से 1260 घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 90 आ रहा है। 90 इंटू हो जाएगा 100, अब आटा इसको गुना कर दीजिए। 5 0 में 0, 5 6 30, 5 दूना 10, 3 13 के 3, 5 1 6, 5 0 के 0, 5 6 30 के 0, और 5 दूना 10, 3 13 के 3, 5 1 6, 300 हो गया। माइनस इसको गुना कर दीजिए, देखिए 0 2 5 10 के 0, यहाँ से लिखिए 0 और 2 5 10 के 0 और 13 दूना 26, एक हो गया 27। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम इसको सोल्व करेंगे। अब 90 गुना 100 कर दिए। अब 300 में से ये 2700 जो है 2700 घटा लीजिए। देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा 90 गुना 100 हो जाएगा, और बटा यहाँ पे 6300 है, और 2700 क्या करेंगे घटा लेंगे। 0 0 13 में से 7 6 बच गया, 5 में से 2 3, कितना बच गया 3600 आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे 3600 लिखिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल कर दिए, और 9 से काट दिए इसके, 9 1 0 और 9 से 9 चौके 36, यह काट दिए। 2 5 10, 2 दूनी 4, कितना बच गया 5/2। ये तो नहीं है, यह रफ में है, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये तो रफ में है। अब हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है 5/2, मतलब हो जाएगा 2.1/2 दर जो है दर आ रहा है। यही हमारा आंसर निकल करके आ गया। देखिए यहाँ पे, तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन जो है 3 नंबर है, और यह जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा मतलब मिश्र धन हो गया। अब देखिए अभी कितने वर्ष में कोई धन, हमको समय ज्ञात करना है, और कोई धन मतलब जो है कि हमको पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले धन जो है कि हम 100 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्व है, माना कि कोई धन जो है मतलब राशि या मूलधन कह सकते हैं इसको। माना कि धन बराबर है 100 रुपया, ठीक है, और कह रहे हैं कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है। तो दोगुना हो गया तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। देखिए मिश्र धन, यह हो गया मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हो जाएगा 2 गुना 100 इक्वल टू हो जाएगा 200। अब यह हो गया मूलधन, यह मिश्र धन, तो ब्याज निकल जाएगा ना। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस, देखिए मिश्र धन अब माइनस हो जाएगा मूलधन। यह 200 और माइनस हो जाएगा 100,
तो ये हो जाएगा 100 रुपया। देखिए हम 200 लिख रहे हैं ना, रुपया में है, डायरेक्टली हम 100 लिख रहे हैं। तो 100 रुपया हो गया। अब क्या निकालना है, समय निकालना है हमको। तो हमको पता है कि दर दिया हुआ है और मूलधन 100 रुपया है, ब्याज 100 रुपया पता चल गया और समय निकालना ही है हमको। तो समय हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मूलधन गुना दर होता है, सॉरी दर होता है, क्योंकि समय तो निकालना ही है। तो ब्याज कितना है 100 और 100 है तो 100 रहेगा। मूलधन कितना है, मूलधन भी हमारा 100 है और दर कितना है 3% है तो 3 लिखेंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल कर दिए, क्या बच गया 100 बटा 3। अब इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए 100 में आप लोग को तो आता ही है 3 तिहाई 9 और फिर 3 तिहाई 9, ठीक है ना। यह कितना हो गया 33.1 बटा 3% जो है 3 वर्ष, सॉरी यह 3 वर्ष हमारा आंसर हो गया। इसको नहीं लिखना है, यह रफ में है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये नहीं लिखना है, ये तो रफ के लिए, यही हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2520 रुपया तथा 5 वर्षों में 2700 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। अब यहाँ सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे एक धन, कोई धन हमको पता नहीं चल रहा है और 2 वर्षों में 2520 रुपया हो जाता है, यानी मिश्रधन हो गया, और फिर 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाता है। यानी यह क्या है, जैसे मूलधन और इसको जो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन के बराबर आता है। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है सामने में, मूलधन हमको पता नहीं है, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए आसान तरीका जो है, कैसे बनाएंगे, मूलधन हमको पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, मूलधन प्लस ब्याज। कई वर्षों का है, 2 वर्षों का। 2 वर्षों का ब्याज यह कितना दिया हुआ है, 2520 रुपया दिया हुआ है। और अगला स्टेप जो है 5 वर्षों में 2700 हो रहा है, यह हो जाएगा मूलधन प्लस, यानी मिश्रधन जो हो रहा है तो मूलधन प्लस 2 वर्षों का ब्याज। ये कितना कर रहा है, 5 वर्षों का, तो हम लिखेंगे 5 वर्षों का ब्याज। 5 वर्षों का ब्याज कितना हो रहा है, 2700 हो रहा है। अब इसको घटा लीजिए। देखिए यहाँ पे हम घटा लेंगे तो क्या चिन्ह बदल जाता है ना, चिन्ह बदल देंगे यहाँ पे। मूलधन और मूलधन जो है कैंसिल हो गया, और यह घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 वर्षों का ब्याज। 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लीजिए। 2700 में से 2520 रुपया घटा लेना है, यह 0 2520 और 2700 है ना, 0 10 में से 2 गया 8 हो गया, और ये 1 हो गया, कैंसिल हो गया, 180 हो गया। अब 180 जो है 180 रुपया हो रहा है 3 वर्षों का ब्याज, तो इसलिए 1 वर्षों का ब्याज क्या हो जाएगा, 180 बटा 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 रुपया है। अब निकालना क्या है, मूलधन प्लस 2 वर्षों का ब्याज। हमको क्या करना है, यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। पहले मूलधन निकालेंगे, उसके बाद में दर हमको पता चलेगा। और समीकरण 1 में रख लीजिए। देखिए यहाँ पे मूलधन प्लस 2 वर्षों का ब्याज कितना आया है, 60 रुपया है यहाँ पे। तो 2 वर्षों का ब्याज कितना आएगा, 2 गुना 60 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2520 रुपया। तो ये मूलधन इक्वल टू मूलधन प्लस 120
इक्वल टू है 2520 रुपया। मूलधन बराबर हो जाएगा 2520 और माइनस इधर चल जाएगा तो 120 हो गया। तो मूलधन निकल के क्या आ रहा है हमारा, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2400 रुपया। अब क्या निकालना है, मूलधन हमको निकल गया यहाँ पे कितना, 2400 रुपया। ठीक है, दर हमको ज्ञात करना है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर फॉर्मूला लगाइए, ब्याज गुना 100, मूलधन गुना क्या होता है, मूलधन गुना समय। हो गया, क्वेश्चन बन गया। देखिए ब्याज कितना आया है, ब्याज आया है 3 वर्षों का ब्याज आया है। 1 वर्ष का कितना हो गया, 60 हो गया। तो 2 वर्षों का कितना निकालना है हमको, 2 वर्षों का निकालना है। 2 वर्ष का यहाँ पे निकालना है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 गुना 60, 120 हो जाएगा। 120 गुना 100 हो जाएगा। मूलधन कितना है, मूलधन निकल के आया है 2400, और समय कितना है, समय 2 रखिए यहाँ पे, इस समीकरण में रखिए, इसको 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए। अब 2 से काट दीजिए, 2 से इस 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, और 12 से काटेंगे 1 0 बैठ गया, 12 दूनी 24, और 2 पचे 10 कट गया, 5/2 आ रहा है। दर कितना आएगा, 5/2%, यानी इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 पूर्णांक 1/2%। यही हमारा आंसर हो रहा है। चलिए ठीक है, यही आंसर हमारा होगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग बहुत बारीकी से समझिएगा। देखिए बोल रहा है यह क्वेश्चन, नम्रता 800 रुपए जमा करती है, यानी मूलधन कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपए हो जाते हैं, यानी यह मिश्रण हो जाता है, और ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसका राशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया है यहाँ पे उसको लिख लीजिए। मूलधन यानी पी कितना दिया है, 800 रुपए। ठीक है, यह कितना दिया है, 800 रुपए। और मिश्रधन कितना दिया है, मतलब ये दिया है 9200 रुपए, 9200 रुपए लिख दीजिए। मिश्रधन और मूलधन पता चल गया, तो क्या निकालेंगे हम, ब्याज निकालेंगे। ठीक है, ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। चलिए लिख देते हैं, मिश्र धन माइनस होता है मूलधन। ठीक है, 9200 माइनस हो जाएगा 8000, घटा देंगे कितना हो जाएगा 1200 रुपया हो गया। यह 3 बरस का जो ब्याज हो गया 1200 रुपया हो गया। अब क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे होता है मूलधन गुना समय। ब्याज कितना है, 1200 रुपया है, यह 100 है, और मूलधन है कितना, मूलधन है 800 रुपया है, 8000 है। देखिए तो क्या है इसमें, 8000 है, सॉरी, यह जो है ना 8000 है। ठीक है, यह 8000 है, हम 8000 लिखेंगे यहाँ पे, यह 8000 लिखेंगे। समय कितना है, 3 बरस है, तो 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दिए, और फिर 1 0 से हम 1 0 काट दिए, क्या बच गया यहाँ पे 120 बच गया। इसको काट दीजिए आप, पंद्रह हो जाएगा, 15 8 120, और यह 3 से काटेंगे, यह 3 है, आप लोग 3 समझिएगा, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15। दर कितना निकल के आया, 5%।
अब क्या कह रहा है, ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो कह रहा है कि उसका राशि कितनी हो जाएगी। अगर 2% बढ़ जाता है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर, नया ब्याज की दर क्या हो जाएगा, नया ब्याज की दर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5% प्लस ये 2% कह रहा है बढ़ जाए तो क्या हो गया यहाँ पे 7% हो गया। ठीक है, अब क्या है निकालेंगे यहाँ पे। अब दर पता हो गया हमको। अब यहाँ पे आइए, ब्याज जो है, ब्याज बराबर क्या होता है, सूत्र मूलधन गुना समय गुना दर बटा होता है 100। मूलधन कितना है 8,000, समय कितना है 3 बरस, और नया दर है 7% बटा 100 है तो 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, गुना करेंगे हम 80 या गुना 7 तिरका 21, 0 के 0 हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा, 8 गुना 1620, 1680 रुपए हो गया। ठीक है, ब्याज पता चल गया। क्या है कि उसका राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन हमको निकालना है। मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 8,000, पहले से आप लोगों को बता रहे हैं कि मूलधन कितना है 8,000 रुपया है। 8,000 प्लस इसको हम जोड़ देंगे ब्याज 1680, यह हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 है 9,000, 9,680 रुपया, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा जो है राशि हो जाता है नई ब्याज की दर बढ़ने। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर आगे आप लोग बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं, और आप लोग को सब्सक्राइब करने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।